तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अदाकारा व सियासतदान जमुना की मौत को फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों की नामवर अदाकारा व कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लिमान जमुना मुख्तसर सी अदालत के बाद जुमा के रोज इंतकाल कर गई है। केसीआर ने अदाकारा की मौत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार करते हुए अहले खाना को पुरसा दिया। केसीआर ने अपने पैगाम में जमुना की यादों को दोहराया और कहा कि उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और तेलुगु की मकबूल अदाकारा बनकर उभरी। फिल्मी अदाकारा होते हुए भी बतौर MP अवामी खिदमात की वजीर आला ने सताइश की और अवाम के दिलों पर अनमिट नकुश छोड़ने वाली जमुना के इंतकाल को एक बड़ा नुकसान करार दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा फिल्मी और सियासी शख्सियात ने भी उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की 79वीं बरसी मनाई गई। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की सालाना फातिहा बरसी के मौके पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में कुरान ख्वानी की गई। मजलिस के तमाम अरकान असम्बली व कौंसिल, अरकान बल्दिया, सुदूर मोतबदीन, इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद ने बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह के मजार वाक़े मशीराबाद पहुँचकर चादर गुल का नजराना पेश किया और फातिहा ख्वानी की। रुकन असम्बली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादिर ने मीडिया से बात करते हुए कायदे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करने के लिए दुआ की। कायदे मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की आज बरसी के ज़िमन में हज़ीरा मुशीराबाद में मज़ार कायदे मिल्लत पर चादर गुल पेश की गई, फातिहा ख़वानी हुई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल कायदे मिल्लत की बरसी को बसद अक़ीदत व एहतराम मुनक़िद किया जाता है। इस ज़िमन में जलसे आम और तक़रीर मुक़ाबलों का भी एहतमाम किया जाता है। बाज़ाब्ता इसके इंतज़ामात के लिए एक मजलिस इस्तक़बालिया तश्कील दी जाती है। बहरहाल आज यहाँ पर हज़ीरे में मज़ार कायदे मिल्लत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब रुकन असम्बली, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असम्बली और कायदे मिल्लत के खानवादे नवाब मोहम्मद मौज़म खान साहब रुकन असम्बली और मजलिस के सुदूर मुतबीन कॉरपोरेटर काफ़ी तादाद में शरीक है। कायदे मिल्लत अलैहिर्रहमान की खिदमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नाकाबिल फरामोश है। उनकी याद में तक़रीर मुक़ाबले इस ज़िमन में किया जाता है कि लोगों के पास कायदे मिल्लत की तारीख़ ज़िंदा रहे और तक़रीर मुक़ाबलों के ज़रिए उनके कारनामों को लोग उजागर करते हैं, पेश करते हैं। उनकी खिताबत एक आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब की हैसियत से भी उनको शोहरत हासिल थी। बहरहाल आज इस मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहने वाले तमाम कायदे मिल्लत की अक़ीदत को उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग वाबस्ता रहकर कायदे मिल्लत को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। शुक्रिया। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की सदारत में 29 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। सालाना बजट 2023-2024 के तनाज़ुर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अरकान पार्लिमान का एक इजलास तलब किया है। 29 जनवरी को दोपहर में प्रगति भवन में केसीआर इस इजलास से मुखातिब होंगे और अरकान पार्लिमान को मुख्तलिफ हिदायतें जारी करेंगे, जबकि दोनों ऐवानों यानी राज्यसभा और लोकसभा में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत और पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिकंदराबाद आतिशबाज़ी वाक़े में मुतासिर होने वाले इमारत की इन्हिदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिकंदराबाद नल्लागुंडा में आतिशबाज़ी के सबब मुतासिर होने वाले दक्कन मॉल को मस्मार किया जा रहा है। GHMC चीफ इंजीनियर ज़ियाउद्दीन के मुताबिक बगैर किसी परेशानी या रुकावट के इन्हिदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने बताया कि SK मल्लू को इन्हिदामी कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताहम सही मिशनरी न होने की वजह से ठेका मनसूख करते हुए रहमान मलिक ट्रेडिंग एंड डिमोलिशन कंपनी को इस इमारत को मुनहदम करने का काम सौंपा गया है। ज़ियाउद्दीन ने इमारत को महफूज तरीके से गिराने को यकीनी बनाए जाने की बात कही और कहा कि ये अमल 4 रोज तक मुकम्मल होने का इम्कान है। आपको बता दें कि इमारत को गिराने का काम जुमेरात की रात 11 बजे शुरू हो चुका है। पुलिस और GHMC ओहदेदारों के तालमेल से इमारत की मसमारी की जा रही है।
इस दौरान इमारत के आसपास के रास्तों को 5 दिनों तक बंद रखा गया है। वरंगल पुलिस ने YSRTP चीफ वाई शर्मिला को वरंगल में पदयात्रा मुनाकिद करने की मशरूत इजाजत दी है। वाई शर्मिला की पदयात्रा को गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को चिन्नारापेट के शंकर मातांडा में रोका गया था, जिसके बाद वायएसआर कायदीन ने वरंगल CP से 25 जनवरी से दोबारा पदयात्रा मुनाकिद करने की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त की थी। CP वरंगल AV रंगनाथ ने YSRTP को 2 फरवरी से 18 फरवरी तक पदयात्रा के इनेकाद की इजाजत दे दी है, ताहम कुछ शराइत भी रखी हैं। वरंगल पुलिस ने प्रजा प्रस्थाना यात्रा को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मुनाकिद करने को कहा है। अलावा अजीब पार्टियों, जात पात, मज़ाहिब या जाती तौर पर मुतनाज़ा तबसरे न करने का मशवरा दिया है। AV रंगनाथ ने YSRTP को सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के कामों में दखल अंदाजी न करने को भी कहा है। वाई शर्मिला अपनी पदयात्रा का अहिया उसी मुकाम से करेंगे जहां उन्हें रोका गया था। यात्रा के जरिए वो शंकर मातांडा गांव से नीकूकुंडा, फरवादगिरी, वर्धनापेट, वरंगल, हनमकुंडा, काजीपेट, जफरगढ़, घनपुर व दीगर का अहाता करते हुए दरीदेपल्ली जाएंगी। बीजेपी लीडर विजय शांति ने नामपल्ली गन पार्क पहुंचकर यादगार शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मशहूर फिल्मी अदाकारा और साबिक MP विजय शांति के सियासत में दाखिले के 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने 26 जनवरी 1998 को सियासी मैदान में कदम रखा था और बीजेपी में शामिल हुई थी। कुछ सालों बाद विजय शांति ने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करते हुए साल 2005 में मां तेलंगाना पार्टी की बुनियाद रखी और चंद सालों बाद मां तेलंगाना पार्टी को उन्होंने TRS में जम कर दिया था। वो तहरीक तेलंगाना के दौरान भी पेश रही थी। तेलंगाना के क़याम के बाद उन्होंने TRS के टिकट पर इंतखाबात में मुकाबला करते हुए मेदक से जीत हासिल की, ताहम कुछ वजूहात के चलते वो TRS पार्टी से भी अलहदा हुई थी। साल 2014 में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और 6 साल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहने के बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हो गई। यादगार शोहदा पर बीजेपी कायद ने शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें नाकाबिल फरामोश करार दिया है। ఇవన్నీ ఒక పక్కన ఉన్నా కూడా ఏదో చెయ్యాలి తెలంగాణ ఒక తపన నిరంతరం నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు వెళ్ళు, నీ వల్ల అవుతుంది అని నా మనసులో ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంది, ఫోన్ చేస్తున్నాను. సరే ఇవన్నీ పెట్టుకుని నాకు ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అప్పుడు విద్యాసాగర్ గారు, వెంకయ్య నాయుడు గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఆ రోజు అందరూ నన్ను పార్టీలో రావాలని ఆహ్వానించారు. నాకు ఇది కరెక్ట్ ఉంటుందేమో, నా పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ కరెక్ట్ గా ఉంటుందేమో, నేను ప్రజలకి ఏమైనా మేలు చేయాలన్నా నా తెలంగాణకు మేలు చేయాలని కరెక్ట్ గా ఉంటుందేమో అనుకుని నేను ఆ రోజు డిసిషన్ తీసుకుని నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం ఒక ఓటు 2 రాష్ట్రాలు అన్నది కాకినాడలో తీర్మానం చేయించారు. ఆ టైంకి మేమందరం, సో నరేంద్ర భాయ్ సాబ్ గారు కూడా అప్పుడు ఉన్నారు. ఇలా ఈ రకంగా తెలంగాణ అన్నది ఎత్తనో నాటింది భారతీయ జనతా పార్టీ. చిన్న రాష్ట్రాలు ఇచ్చిన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. తెలంగాణ ఇవ్వాలి, తెలంగాణ రావాలని ఆ రోజు పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. 98 ఎన్నికలు కావచ్చు, 99 ఎన్నికలు కావచ్చు, 2004 ఎన్నికలు కావచ్చు, సుదీర్ఘ ప్రయాణం, సుదీర్ఘ కర్మని అన్ని చేసుకుంటూ ఒక స్టేజ్ లో అయితే సోనియా గాంధీ గారికి మీరు ఆపోజిట్ గా ఉండాలని అద్వానీ గారిని అనుకోవడం జరిగింది. కానీ నాకు కంటెస్ట్ చేయాలనో పదవులు తీసుకోవాలని ఏనాడు లేదు. నిరంతరం ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఒక భావంతోనే ఎన్ని నా ముందుకు వచ్చినా, డబ్బు వచ్చినా, పదవులు వచ్చినా, నాకు రెడ్ కార్డు పెట్టేసినా అవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. తెలంగాణ ఒక్కటే నాకు కావాలని దాని వెనకాలని వెళ్ళాను. నాకు తెలుసు ఆ రోజు అందరూ ఏమన్నారంటే, తెలంగాణకి నువ్వు వెళ్తున్నావు, నువ్వు ఆ విషయాన్ని నువ్వు పోరాడుతున్నావు, కానీ చాలా టఫ్ అవుతుంది. ఒక హీరోయిన్ గా, ఒక సూపర్ స్టార్ గా, ఒక మహారాణిగా బతుకో, కానీ కిందకి దిగి పనిచేయాలి, కష్టాలు పడాలి, నీ వల్ల అవుతుందా అని నన్ను అడిగారు.
रंगारेड्डी पीआरटीयू लीडर्स ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए टीचर्स जोड़े के तबादले के अमल को शफाफ बनाने का मुतालबा किया है। पीआरटीयू वफ्द ने जिला रंगारेड्डी में सिर्फ मुकामी लोगों को ही अपने खाविद या फिर अहलिया के तबादले की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए वज़ीर तालीम से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दूसरे अजला से रंगारेड्डी जिले में कोई गैर कानूनी मुंतकिली न हो। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने मियाँ बीवी को एक ही मुकाम पर तबादला करने की मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज से रियासत तेलंगाना में असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों का अमल शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक एक ही मुकाम पर तबादला करने के लिए रियासत भर से 2000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 13 अजला में से सूर्यापेट जिले के सिवा बाकी 12 अजला के 427 टीचर्स जोड़ों के तबादले के लिए महकमे तालीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अजीम तरीन बल्दी हैदराबाद की बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी ने बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना गवर्नर के दरमियान सर्द जंग अब लफ्जी जंग में बदल गई है। दोनों जानिब से वक्फे से एक दूसरे पर लफ्जी वार भी किए जाने लगे हैं। बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन पर नामुनासिब तबसरा किए जाने का वाक़या पेश आया है, जिसको लेकर बीजेपी कायदीन चिराग पा है। सरूनगर बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला शिवानी ने एमएलसी कौशिक रेड्डी के तबसरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन से रुजू किया है और शिकायत दर्ज करवाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि खातून गवर्नर के बारे में तबसरा पूरी खवातीन बरादरी पर तबसरा करने जैसा है और तमाम खवातीन की तौहीन करना है। आपको बता दें कि गवर्नर तेलंगाना ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीबात मुनक़िद न करने पर मरकजी हुकूमत से शिकायत की है। बताया गया है कि गवर्नर की शिकायत करने के बाद एमएलसी कौशिक रेड्डी ने नामुनासिब तबसरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तुलबा को इलेक्ट्रॉनिक आलात का ज्यादा इस्तेमाल न करने और अपनी सलाहियतों को उभारने का मशवरा दिया है। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा के ज़हनी तनाव को कम करने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का आगाज किया गया है। आज इसका 6ठा एडिशन मुनक़िद किया गया था। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद बीजेपी यूनिट के ज़ेर एहतमाम IAS सदर डिवीजन विनयनगर कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में एग्जाम वॉरियर आर्ट मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूली तुलबा की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। वीरेंद्र बाबू ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स में तुलबा और वालिदैन से मुताल्लिक़ बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जो कि तुलबा के लिए बहुत फायदेमंद रही हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स तकारीब का आगाज हो चुका है। उर्स तकारीब 6 रोज तक जारी रहेगी। अजमेर में वाक़ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पर हजारों ज़ायरीन बिलाल खास मज़हब व मिल्लत दरगाह पहुँच रहे हैं। उर्स 6 रजब को मनाया जाएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम मज़ाहिब ज़ात वफ़ात के मानने वाले अपनी मन्नतें मुरादें लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँचते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब उर्स तकारीब महदूद पैमाने पर मुनाकिद की जा रही थी, ताहम इस साल बिना किसी पाबंदी के उर्स मनाया जा रहा है। कई हजार अकीदतमंदों बशमुल अवामी नुमाइंदों के उर्स तकारीब में शिरकत करने की तवक्को है। SM मंदी एंड शवरमा की जानिब से मुनक़िद किए गए लकी ड्रॉ का आज इख्तिताम अमल में आया है। सईदाबाद के रिहायशी को एक्टिवा 60 हासिल हुई है। AIMIM चारमीनार रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कुरानंदाजी कूपन निकाला, जिसमें सईदाबाद इलाके के रहने वाले शख्स को एक्टिवा 60 हासिल हुई। इस प्रोग्राम में AIMIM एरिया प्रेसिडेंट मुर्तजा अली के अलावा मोहम्मद सलमान अली व दीगर ने भी शिरकत की। प्रोपराइटर मोहम्मद नदीम ने मीडिया से बात करते हुए कुरानंदाजी की तफसील बताई। की जानिब से MS मंदी एंड शवरमा जो दुर्शवार रोड पर कायम किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम करके 1 साल हो रहा, 6 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर आज लक्की ड्रा रखा गया, जिसमें 4 ड्राज उठाए गए। पहला मोहम्मदी अहमद खान साहब को फैन उठा, अजान इस्तरी और मोहम्मद खान साहब को ग्राइंडर उठा। अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर निज़ामी साहब जो सैदाबाद के रहने वाले हैं, उनको एक्टिवा मोटरसाइकिल उठी। बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पे MS मंदी
ये होटल चलाई जा रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर बरकत दे। मेरी अदबन आप लोगों से गुजारिश है, चूँकि अपने ही भाई हैं, ये होटल चला रहे हैं, आप तमाम लोगों का इसमें ताउन बेहद ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आइंदा भी आपके कारोबार में तरक्की देगा। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस होटल के तमाम मैनेजमेंट्स को, उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। माजूरीन और पसमानदा अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले नारायण सेवा संस्थान की जानिब से शहर हैदराबाद में नारायण सेवा केंद्र का आगाज अमल में आ रहा है। नारायण सेवा संस्थान के तर्जुमान रजत गौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 29 जनवरी को ईसा मियां बाजार कोठी इलाके में सेवा केंद्र का इफ्तिताह अमल में आएगा और ताजमहल होटल में एक एजाजी तकरीब भी मुनक्किद होगी। रजत गौर ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान के क़याम का मकसद जुनूबी हिंद में माजूर अफराद की वसी पैमाने पर मदद करना, जबकि एक मुनफरिद प्रोजेक्ट के जरिए फिजियोथेरापी सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, सलाई सेंटर क़याम करते हुए जरूरतमंदों की मदद करना है। उन्होंने इस तंजीम की जानिब से किए जा रहे तमाम तर इक़दाम की तफसीलात भी बताई हैं। नारायण सेवा की शुरुआत यहाँ पर मैंने जो करी, उसके लिए मेरा सहयोग दिया मेरे माता पिता और मेरे बच्चों ने। उनकी वजह से मैं पहली बार उदयपुर गई थी। वहाँ जब उस कार्य को देखा तो उनके प्रति कुछ करने की चाह हुई और फिर मैंने उस टाइम पे न टीवी माध्यम था, न लोग संस्था को जानते थे, तो हम जहाँ वॉकिंग जाते थे उस गार्डन में पैम्पलेट बांट के और हमने संस्था की जानकारी लोगों को दी और डोनेशन इकट्ठा करके हम उदयपुर भेजते थे। 2000 में यहाँ पर पहला कैंप लगा, जिसमें एक बोगी भर के पोलियो पेशेंट यहाँ से उदयपुर गए और उसके बाद जब ऑपरेशन करके वो लोग आते थे तो उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती थी। वो गरीब लोग रहते थे, लंबे समय तक करा नहीं पाते थे। तब हमारे मन में आया कि अगर कोई हमें कोई बिल्डिंग, कोई भवन दान में दे दे तो हम यहाँ भी फिजियोथेरेपी सेंटर चालू कर सकते हैं। और कमल नारायण जी राठी ने हमें ये भवन दान में दिया और 2004 से यहाँ पर निरंतर कार्य चल रहा है। हर बुधवार को हमारा कैंप होता है, जिसमें आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका सब तरफ से पेशेंट्स आते हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, वो 2000 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो पेशेंट को देखते हैं। पहली कोशिश रहती है कि उसको ऑपरेशन करके चला जाए। अगर बंदे के पैर में दम नहीं, हाथ में दम है तो उसको ट्राईसाइकिल दी जाती है। जिनके हाथ पैर दोनों ही काम नहीं करते उनको व्हील चेयर दी जाती है। ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेस सभी कुछ यहाँ पर निःशुल्क दिया जाता है। और जिनको ऑपरेशन के लिए उदयपुर भेजा जाता है, ऑपरेशन, रहना, खाना पूरा वहाँ पर संस्था में निःशुल्क है। उसका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। हमारे हैदराबाद के कई पेशेंट वहाँ जा चुके, जो 4 पैर पर गए हैं चल के, वो अपने 2 पैरों पर चलते हुए यहाँ आए हैं। तो ऐसा कार्य जो यहाँ पर शुरू हुआ, उसकी प्रेरणा मुझे मिली है हमारे बाबूजी आदरणीय कैलाश जी मानव से। उन्हीं की वजह से, उनके आशीर्वाद से और उन्होंने जो ये कार्य करने के लिए मुझे अग्रसित किया, उस वजह आर्टिफिशियल लिम्ब और फिर से जो हमारा बुधवार का कैंप 2000 से चल रहा था, वह अब वापस चालू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, लोगों को जानकारी होती है, रोगी भी आते हैं और कैंप को देखने के लिए सहयोगी भी आते हैं। और हमें संस्था के कार्य को निरंतर चलाने के लिए रोगी और सहयोगी दोनों की ही ज़रूरत है। रोगी आएंगे, संस्था निःशुल्क करती है, तो हम उनका करेंगे कैसे? हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। और एक बंदे का माइनर अगर करेक्शन है तो भी 4 ऑपरेशन तो होते ही हैं। इससे बढ़ के 10, 15, 17 ऑपरेशन तक हैदराबाद के पेशेंट के हुए हैं। और सहयोगी आएंगे सिर्फ, तो वो पैसा हम किसके लिए यूज़ करेंगे? तो हमें रोगी और सहयोगी दोनों ही चाहिए। तो इस कार्य को अब हम यहाँ पर नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक सिलाई के और मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर का ये सब हेड ऑफिस यानी हमारी मुख्य संस्था उदयपुर में ही ये कार्य निरंतर चल रहे थे। लेकिन प्रशांत जी जो बाबूजी के बेटे हैं, जैसा कि ये कार्य निरंतर इसीलिए चलेगा क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है।
जिस भावना से बाबूजी ने, कैलाश माधव जी ने कार्य शुरू किया, उनके बेटे प्रशांत जी भी और उनकी पत्नी वंदना इसको निरंतर आगे ले जा रही हैं। तो 29 तारीख को इस भवन की ओपनिंग है। उस दिन उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित रहेगा और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान किशन जी रेड्डी वो भी यहाँ पर रहेंगे और वित्त मंत्री, हेल्थ मंत्री हरीश राव जी रहेंगे और राजा सिंह जी भी हमारे विधायक हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। तो हमारी तो आप सबसे, आप लोगों की वजह से जो है कार्यक्रम की जो है प्रख्यात होता है। कोई भी कार्यक्रम लोगों को मालूम होता है कार्यक्रम किस रूप में हुआ, लेकिन लोगों को जानकारी आप ही दे सकते हैं। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी उस दिन हमारे कार्यक्रम में 10 बजे यहाँ पर ओपनिंग है और 11:30 बजे जो है ताजमहल होटल में स्नेह समारोह है। तो उसमें आप लोग भी अपनी उपस्थिति दीजिए। नारायण सेवा संस्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, इसका फ़ायदा उठाएं। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के हुकूक और फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम ने हुकूमत तेलंगाना से NRI पॉलिसी नाफिज करने और तारिकीन वतन बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया है। खलीजी मुल्क कतर के दोहा में काम कर रहे तारिकीन वतन ने सदर कोटापति नरसिम्हा नायडू की क़यादत में मुनक़िद एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से बाज आबादकारी के नाम पर वतन लौटने वाले मजदूरों को माली मदद फराहम करने और NRI पॉलिसी नाफिज करने की मांग की गई है। మేము ఖతార్లో లేబర్ సిటీ ఎక్కడైతే దాదాపుగా 70,000 మంది ఇక్కడ కార్మికులు ఉంటారో ఆ లేబర్ సిటీకి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే NRI పాలసీ లేకపోతే ప్రవాసీ వెల్ఫేర్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి కార్మికుల కోరిక మేరకు వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకు ఈరోజు మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నేను మైగ్రెంట్స్ రైట్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫోరం తరపున కోటపాటి నరసింహం నాయుడు దాని అధ్యక్షుని, అదేవిధంగా సామాజిక ఉద్యమకారుడు పాట్కూరి తిరుపతి రెడ్డి వారు ఇద్దరం కలిసి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కార్మికులతో మాట్లాడినాము. కార్మికులందరూ కూడా మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రేపు రాబోయే బడ్జెట్లో 500 కోట్ల నిధులతోటి వెంటనే ప్రవాసీ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది. కనీసము ఈ 2వ టర్ములో మరి ఈ చివరి బడ్జెట్ కాబట్టి ఈ బడ్జెట్లోనైనా కేటాయించి ఈ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి దేశం నుంచి ఒక డైరెక్టర్ని తీసుకొని అదేవిధంగా మరి అక్కడ పర్మనెంట్గా ఒక IAS ఆఫీసర్లు, ఒక చైర్మన్తో కూడినటువంటి బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి. చట్టపరంగా మరి మాకు రక్షణ కల్పించాలి. ఎవరైనా గల్ఫ్లో చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా పునరావాసం కోసం, పునరేకీకరణ కోసము దాన్ని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా కోరుతున్నారు. ప్రధానంగా నమస్కారం, నా పేరు సునీల్, మాది నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండల్ గడ్కోల్. అందరికీ నమస్కారం. సార్ కేసీఆర్ సార్, నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫ్యానే, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా నేను మీ అభిమాని తిరిగాను. కానీ ఇక్కడ నేను అక్కడ MBA చదివిన, పీజీలు చేసినాడు. నా స్నేహితుడు కూడా పీజీ చేసిండు. అక్కడ మేము చాలా జాబులు ట్రై చేసినాము. నేను SIకి ట్రై చేసిన, ఫారెస్ట్ SIకి ట్రై చేసిన, అట్లీస్ట్ విఆర్ఓ కూడా జాబ్ కూడా నాకు రాలేదు. సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే రిజర్వేషన్ అంటున్నారు, అదంటున్నారు, ఇదంటున్నారు. అక్కడ జాబులు దొరకక మేము ఇప్పుడు గల్ఫ్ కంట్రీకి వచ్చినాము. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా మాకు సేఫ్ లేదు. ఎందుకంటే చాలా కార్మికులకు జీతాలు రాక, అన్నం దొరకక ఇక్కడ చాలా బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే అది నాకు తెలుసు, నేను ఇక్కడ డ్యూటీ మేనేజర్గా నేను చేస్తున్నాను. నాకు ఇలా కార్మికుల గురించి నాకు చాలా తెలుసు. మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ చనిపోతే మాకు ఎక్స్రే కావాలి, మాకు 5 లక్షలకు మాకు బీమా పథకం కావాలి. మేము కొత్తగా కోరుకుంటలేము. ఈ NRI పాలసీ మీరు అన్నదే కదండి, చిన్న రాష్ట్రం కేరళకి ఇచ్చారు, కానీ మాకెందుకు ఇవ్వట్లేరు మా తెలంగాణకి? మేము కోరుకుంటున్నది ఒకటే అండి, మాకు NRI పాలసీ కావాలి. మేము NRI కోసం మేము ఎంతవరకైనా తెగిస్తాం. దానికోసం మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అంతే. మాకు కొత్త పథకాలు ఏం అవసరం లేదు. మాకు కావాల్సింది మాకు NRI పథకం కావాలి, అంతే. మాకు కావాల్సింది ఈ బడ్జెట్లో అయినా కనీసం ఈ NRI పాలసీని రిలీజ్ చేయండి. మాకు కొత్త బోర్డులు అవసరం లేదు. కావాలి మాకు ఈ బడ్జెట్లో మాకు NRI బోర్డు కావాలి మాకు.
मशीराबाद भोलकपुर वार्ड की जामा मस्जिद लेन से दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पर खिलाफ मुबारक की रवानगी अमल में आई है। अजमेर शरीफ के लिए खिलाफ मुबारक रवानगी के मौके पर साबिक रुकन पार्लिमान व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव के अलावा साबिक फ्लोर लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर महफिल समा का भी एहतमाम किया गया था। खिलाफ मुबारक की रवानगी के दौरान मुल्क और रियासत में अमन अमान के अलावा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के लिए भी खुसूसी दुआ की गई है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सालाना डायरी का रस्म इजरा पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद के हाथों अमल में आया है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में रस्म इजराई तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद व दीगर मेहमान खुसूसी ने शिरकत करते हुए सालाना डायरी की इजराई अमल में लाई। बताया गया है कि डायरी के रस्म इजरा तकरीब के दावतनामे बेशतर अफराद को मौसूल नहीं हो सके थे, जिसके चलते कई मेंबरान इस रस्म इजराई तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। बताया गया है कि जल्दबाजी में रस्म इजराई तकरीब मुनाकिद की गई और डायरियों की कॉपियां भी मुहैया नहीं करवाई गई, उन्हें सिर्फ रस्म इजराई तक ही महदूद रखा गया। अफजलगंज पुलिस ने हीरे खरीदने के नाम पर ध्यान बटाते हुए असली हीरों को नकली हीरों से तब्दील देने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि रियासत कर्नाटक के रहने वाले एक आदि मुजरिम को पकड़ लिया गया है। ईस्ट जोन DCP सुनील दत्त ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुलजिम ने हीरे खरीदने के बहाने ताजिर का ध्यान बटाते हुए असली हीरे नकली हीरे से बदल दिए थे। अफजलगंज पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 64 कैरेट के हीरे जब्त कर लिए हैं, जिनकी मालियत 18 लाख रुपए बताई गई है। नमस्कार, आज हमारे अफजलगंज पुलिस स्टेशन में अफजलगंज के जो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है सतीश, अफजलगंज के SHO है रविंद्र और अफजलगंज के जो डिटेक्टिव टीम हमारे ACP सुल्तान बाज़ार देवेंद्र के दिशा निर्देश में उन्होंने एक जो हमारे पास 26 तारीख को एक वाक़या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक जो सूरत के बिजनेसमैन थे उनको ठगी करके अटेंशन डाइवर्जन करके उनसे 18 लाख का 24 कैरेट डायमंड कोई लेके चले गए थे। उसको आज उन्होंने डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा और उसको पकड़ के लाया है। उसको आज हम जेल को भेजने वाले हैं। इसमें जो ये अपराधी है इनका नाम मोहम्मद रूहिला है। ये भी एक जेम स्टोन्स का बिज़नेस करते हैं। ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पर भी पहले के 2 केस है, 2016 में और 2019 में भी चीटिंग और ठगी के ये केसेस हैं इनके ऊपर। तो जब ये 25 तारीख को ये घटना हुई तो हमको उसी दिन ये इन लोगों ने कंप्लेन करी और उसी दिन शाम को अपने ACP SHO और DI इन लोगों ने पूरा टीम बनाकर यहाँ से कर्नाटका का और बाकी जगह भी उनको ढूंढना चालू किया। तो हमारे DI ने पूरा एफर्ट लगाकर इनको चिकबल्लापुर से, इनके गांव से इनको पकड़ के लाए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गुर्रमपल्ली की दरगाह घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स तकारीब मुनक्किद करने की इजाजत दे दी गई है। जिले रंगारेड्डी के मौजे गुर्रमपल्ली में दरगाह घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर कुछ अफराद ने नाजायज कब्जा कर लिया है और दरगाह के मुतवल्ली को उर्स तकारीब मुनक्किद करने से रोका जा रहा था, जिसके चलते मुतवल्ली दरगाह दस्तगीर ने ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर नशीन के हमरा वक्फ बोर्ड से रुजू करते हुए इससे वाकिफ करवाया। वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह के उर्स तकारीब मुनक्किद करने की इजाजत दे दी गई है। मीडिया के नुमाइंदों से मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी खादरी ने बात करते हुए बताया कि दरगाह पर काबिज हो चुके अफराद उर्स तकारीब मुनक्किद करने से मुतवल्ली को रोक रहे हैं, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि दरगाह के करीब पूजा पाठ का भी एहतमाम किए जाने का पता चला है। मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी ने मुतवल्ली को पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर मज़ाहिब के प्रोग्राम मुनक्किद करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की वक्फ बोर्ड से मांग की है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं आज से 5 दिन पहले मौजे गुर्रमपल्ली मंडल चौधरगुड़ा ताल्लुक़ शादनगर में दरगाह घोड़े पीरा के ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड से वहाँ पर 18 एकड़ वक्फ अराज़ी है जिसको गैर क़ानूनी तौर पर उसका पट्टा बना दिया गया है और वहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग उस पर काबिज़ हैं, जिसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को दी गई
और 3 साल से वक्फ बोर्ड का मंजूर शुदा मुतवल्ली है, ये दस्तगीर नाम है इनका, ये मुतवल्ली है और ये वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन इनको उर्स करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारे यहाँ पर दरगाह के लिए इनको उर्स करने का वक्फ बोर्ड से ये लेटर जारी हो चुका है। अब ये 3 तारीख से उर्स है और आज 27 जनवरी को वहाँ पर मुकामी पुलिस के सर्कल को मिलाते हुए शादनगर का एमएलए अंजय यादव, जो इस साजिश में राज तौर पर मुलव्विस है, वो इस मुतवल्ली को वहाँ पर उर्स अंजाम देने के लिए रोका जा रहा है। और जबकि वक्फ बोर्ड का जो है ना उर्स का जो ना परमिशन भी जारी हो चुका है। और आज जो नरसी रेड्डी और दीगर जो है ना जो तबके के लोग हैं वो जो वहाँ पर उर्स कर रहे हैं, ये उनका लेटर है। बाकायदा उस वक्फ बोर्ड अराजी उस दरगाह पर उस छिल्ले के पास, ये इसकी फ़ोटो, ये दरगाह के उर्स का लेटर है ये, नाज़रीन देखिए ये। और यहाँ पर ये तेलुगु में 30 जनवरी को ये भजन तो क्या ये इस्लामी तालीमात है, ये दरगाहों के पास ये होता है? जबकि ये दर्ज रजिस्टर औक़ाफ़ है, ये कोई इलीगल नहीं है, बीच में से आकर खड़े होकर नहीं है। अभी हम सीओ साहब से मुलाकात किए और हम उनको ये निशानदेही किए कि आप क़ानूनी तौर पर आज अगर वो लोग उर्स कर रहे हैं तो हम उसके लिए खामोश बैठ गए। ये पुलिस बुला के इस मुतवल्ली को वहाँ की मुकामी पुलिस हरासा कर रही है और इनको वहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। आज हम उनको खुली छूट दे दिए, कर लो। 3 तारीख को वक्फ बोर्ड का परमिशन है, 3 तारीख से 4 दिन का इनका जो ना प्रोग्राम रहेगा। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, इनको जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन जो ना दिया जाए। हम होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके ये मामला सामने रखें। और अहम यहाँ पर मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि दरगाह के पास ये भजन का जो प्रोग्राम रखा गया है तो क्या चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि एक मुकामी एमएलए, एक मुकामी टीआरएस का एमएलए, वो इस कदर जो है ना पुलिस पर काबिज हो चुका है और हमारे वक्फ बोर्ड भी उसके ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा रहा है। और होम डिपार्टमेंट में हम जाके इसकी इत्तला दिए तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या हम ये समझना है कि टीआरएस सरकार ख़ुद जो है ना दरे पर्दा जो है ना औक़ाफ़ ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाहती है? अब तक तो कर लिए हैं और ये भी हो रहा है। तो आज वहाँ पर मंजूर शुदा मुतवल्ली को वहाँ पर उर्स करने नहीं दिया जा रहा और वहाँ पर हिंदू रस्म व रिवाज से वहाँ पर जो ना भजन का प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं होम मिनिस्टर साहब और वक्फ बोर्ड से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे को वहाँ के उनके उर्स करने से कोई इतराज़ नहीं है, हम वहाँ पर छोड़ दिए हैं। लेकिन 3 तारीख से जो वक्फ बोर्ड से जो इजाज़तनामा दिया गया है वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए और 30-31 तारीख को जो भजन का प्रोग्राम रखा गया है वो प्रोग्राम रोकना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत स्वीडन से मलून को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फहीम, सदर फोरम व दीगर जिम्मेदारान ने दिल्ली में मुकीम स्वीडन के सफीर को एक मकतूब रवाना करते हुए कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द-ए-अमल जताया है और बताया कि बेहुरमती से हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपने मकतूब के जरिए स्वीडन के सफीर पर यह वाज़ेह किया है कि तुर्की व स्वीडन के दरमियान सिफाती नौयत के हामिल मामलात को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के मुक़द्दस किताब की तौहीन करना इस्लामी फोबिया की मिसाल है। सफीर से गुस्ताखाना हरकत करने वाले मलून के खिलाफ कार्रवाई करने की भी दरख्वास्त की गई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हुकूमत स्वीडन से हिंदुस्तान के मुसलमानों और दीगर सेक्युलर भाइयों के एहसासात से वाकिफ करवाते हुए मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना दोहराए जाने को यकीनी बनाने पर जोर दिया है और मजहबी शख्सियात उनके अफकार की तौहीन को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मकतूब के जरिए उम्मीद जताई है कि हुकूमत स्वीडन इस वाक़े का संजीदगी से नोट लेगी, आलम इस्लाम से मौज़रत ख़्वाही करेगी और इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोकने के लिए इक़दामात करेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।